जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। ये महीना भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से वे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए शिव भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में बहुत से व्रत तीज त्योहार भी पड़ते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग सावन शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो वहीं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे सावन माह का व्रत धारण करते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त पूरे माह मंदिर जाने का भी संकल्प लेते हैं, या कुछ भक्त पूरे सावन माह मंत्र जाप का भी संकल्प लेते हैं, या कुछ शिव भक्त अपनी कोई प्रिय चीज को पूरे सावन माह के लिए त्यागने का संकल्प लेते हैं। ये भक्तों की इच्छा और शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है कि वे सावन में किस तरह व्रत या कौन सा नियम धारण करेंगे। दोस्तों, कोई भी व्रत धारण करें, उसका संकल्प और उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी कोई कार्य संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे सावन माह के लिए व्रत का संकल्प कब लें और कैसे लें। दोस्तों, जब भी आप पूरे सावन माह के लिए किसी भी नियम को धारण करेंगे तो उसका संकल्प आप आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन ही ले लेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर सावन पूर्णिमा तक पूरे एक माह का संकल्प धारण करें। किसी कारणवश आप आषाढ़ पूर्णिमा को संकल्प न ले सकें तो सावन के पहले दिन प्रातःकाल ही व्रत का संकल्प जरूर ले लें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल लेकर एक पुष्प और अक्षत लें और अब भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज से मैं आपके सावन माह के व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। या आप जिस भी नियम को धारण करेंगे या किसी चीज़ का त्याग करेंगे, वैसा संकल्प बोलते हुए आप व्रत का संकल्प लें और हाथ में जो जल पुष्प अक्षत है उसे भगवान शिव जी के समक्ष छोड़ दें। चलिए अब जानते हैं कि सावन माह के व्रत के नियम क्या हैं। इस पूरे माह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला नियम तो यही है कि पूरे सावन माह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से पहले उठना है। हो सके तो पूरे माह किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें। अगर पूरे माह नदी में स्नान करना संभव न हो तो जब भी मौका मिले आप गंगा स्नान जरूर करें, या फिर घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि पूरे माह आपको साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनने हैं। जो कपड़े आपने एक बार शरीर में डाल लिए वो आपको दोबारा नहीं पहनना है जब तक वो कपड़ा धुल न जाए। इसके अलावा हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, सफ़ेद कपड़े पहने, क्योंकि सफ़ेद रंग भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है। और जो सुहागन महिला हैं वे चाहें तो सफ़ेद रंग में कोई भी दूसरा मिला हुआ रंग पहन सकती हैं, या फिर लाल, पीला या कोई भी ब्राइट कलर के कपड़े भी पहन सकती हैं। बस ध्यान रखना ये है कि आपको शिव पूजा के समय काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। दोस्तों, सावन के महीने में हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। महिलाएं सावन में हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां पहने, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, बहुत से लोग सावन माह में रोज शिव मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं, या कुछ लोग सिर्फ सुबह या शाम को ही मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं, या कुछ लोग सिर्फ सावन सोमवार के दिन ही मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं। अगर आप सुबह शिव मंदिर जाएं तो शिव जी का जलाभिषेक जरूर करें, और यदि शाम को जाएं तो दीपक जरूर जलाएं। आपसे जैसा बन पड़े आप वैसा करें।
लेकिन सावन माह में जितना हो सके शिव मंदिर जरूर जाएं और शिव जी के दर्शन जरूर करें। और जो लोग शिव मंदिर नहीं जा सकते तो वे चाहें तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके पूरे माह शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। या आपके पास घर पर पहले से शिवलिंग है तो उसकी पूजा और अभिषेक करें। या फिर जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो वह शिव जी की मूर्ति या फोटो की पूजा कर सकते हैं। आप पूरे सावन में शिवलिंग का जला अभिषेक जरूर करें या पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक जरूर करें। और अभिषेक करने के बाद शिव जी को सफ़ेद चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक का फूल, समी पत्र जो भी आपको मिले वह शिव जी को जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं और हर रोज अपनी इच्छा के अनुसार 1, 5, 7 या 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। जाप आप रुद्राक्ष की माला से करें या आप हाथ से भी या अपनी इच्छा के अनुसार मानसिक जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव महापुराण, शिव तांडव स्तोत्र या शिव सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप जो भी नियम बनाएं उसे पूरे सावन माह निभाएं। आप चाहें तो पूरे सावन माह रोज शिव महापुराण पढ़ेंगे ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं। या जिस भी चीज़ का आप पाठ करना चाहते हैं तो उसका संकल्प ले लें। इसके अलावा आप सावन में किसी चीज़ के त्यागने का भी नियम ले सकते हैं। जैसे कि आप पूरे सावन माह बिस्तर का त्याग करेंगे। आप सिर्फ पूरे सावन में भूमि शयन ही करेंगे या भूमि में बैठकर ही भोजन करेंगे। इसके अलावा कुछ भक्त चप्पल का भी त्याग करते हैं। या आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि आप चप्पल के बिना रोज शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करेंगे। इसके अलावा पूरे सावन माह आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए और सावन में कांसे के बर्तन में भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सावन का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति का खान पान कैसा होना चाहिए, उसे पूरे सावन माह में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग सावन व्रत धारण करते हैं तो उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में आप फलाहार लें जैसे जूस, जल, चाय, फल आदि, और शाम के समय केवल फलाहारी भोजन कर सकते हैं जैसे कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, और साथ में सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप चाहें तो केवल मीठा भोजन ही एक समय ले सकते हैं। शाम की पूजा आरती करने के बाद आप मीठा भोजन करें। या यदि आप पूरा भोजन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। सुबह के टाइम आप फलाहार करें और रात में सात्विक भोजन करें। इस तरह से भी आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन में तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, मसूर या उड़द की दाल आदि। इसके अलावा सावन में हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, सोया मेथी आदि का भी त्याग करना चाहिए। या कुछ भक्त सावन में दूध का भी त्याग करते हैं। सावन में आप बेल पर उगने वाली सब्जी जैसे लौकी, तरोई आदि खा सकते हैं। फल में आप केला, सेब, आम आदि मौसमी फल खा सकते हैं। और अनाज में आप आटा, चावल, अरहर या मूंग की दाल या सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आप सावन में जो भी व्रत नियम धारण करें उसकी चर्चा आप किसी से ना करें। जितना हो सके उसे किसी से ना कहें। बार बार किसी से कहने से व्रत के फल में कमी आती है। चलिए अब बात करते हैं कि सावन व्रत का आप उद्यापन कैसे करेंगे और व्रत पालन की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, कोई भी व्रत हो बिना उद्यापन किए उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर विधिवत हवन आदि कराकर भी उद्यापन किया जा सकता है। अन्यथा आप स्वयं भी छोटा सा हवन करके आप 11, 21, 51
या 108 बार ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलकर भी हवन कर सकते हैं। और अगर आप हवन नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शिव जी की पूजा आरती करने के बाद दान करें। दान के लिए आप वस्त्र या किसी बर्तन में अनाज रखकर दान करें। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद वस्त्र, आटा, चावल, चांदी, शक्कर, दूध या सफ़ेद मिठाई का दान करें। आप किसी ब्राह्मण को सीधा दान जरूर करें। सीधा मतलब एक टाइम का भोजन बनाने योग्य अनाज जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, शक्कर आदि दक्षिणा सहित दान करें। अब बात करते हैं पारण विधि की। तो आप इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो एक थाली भोजन निकालकर उसे गौ माता यानी गाय को खिला दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। और एक बात का ध्यान रखें कि उद्यापन की विधि तो आप सावन पूर्णिमा के दिन ही करेंगे, लेकिन व्रत आप अगले दिन सुबह ही खोलेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है कि सावन पूर्णिमा तक आपको सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सावन व्रत से जुड़े सारे नियम, सारे टॉपिक्स बताऊं, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।